प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्माष्टमी की तैयारी सब लोगों ने मिलकर करनी शुरू कर दी थी कि अब बहुत नजदीक जन्माष्टमी आया गया था। लोग तैयारी में लगे थे, सब अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। पर छोटी वाणी और उसकी माँ अभी के साथ बुरा हो रहा था। कुछ महीने पहले तक उनका घर खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां दुख ही दुख था। अभी ने भगवान पर भरोसा छोड़ दिया था, लेकिन नन्ही वाणी को लगता था कि अगर कोई कुछ बदल सकता है तो वो उसके कान्हा है। जन्माष्टमी आ रही है, लेकिन मेरे पास ना तो तुम्हारे वस्त्र खरीदने के लिए पैसे और ना ही तुम्हें भोग लगाने के लिए कुछ है। हाँ, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो बेचारी काम पर नहीं जा पा रही है। कान्हा से कहती है, बिना भोजन और कपड़े के मैं कैसे तुम्हारी पूजा कर सकती हूँ, और अगर कर भी लूँ तो क्या आप वो पूजा स्वीकार करेंगे? ही कान्हा, क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो। ये कहकर वह दुखी होकर खूब रोने लगती है। उसकी माँ अभी उससे कहती है, बेटा तुम किससे बात कर रही हो, वो तो एक पत्थर है। मैंने भी उनकी बहुत पूजा और उपवास किए हैं, पर उन्होंने मुझे क्या दिया। लोग अब हमें धोखेबाज कहते हैं। तुम्हारा स्कूल छूट गया, हमारा घर छूट गया, हमें खाने के लाले पर गए। लोग पीठ पीछे हमें चोर बुलाते हैं। अगर कान्हा की भक्ति से यही मिलता है तो मुझे नहीं करनी भक्ति, और तू भी मत कर ऐसा। मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। कान्हा सब ठीक कर देंगे। जैसे मेरे कान्हा ने जेल तोड़कर जन्म लिया था, वैसे ही हमारे जीवन में चमत्कार होगा। माँ जरूर होगा। दूसरी ओर रात के 12 बज रहे थे। जेलर वीर सिंह और कुछ सिपाही जेल में गश्त कर रहे थे। हाल ही में उनका यहाँ पोस्टिंग हुई है। वे बहुत सख्त प्रवृत्ति के हैं और वे गलतियों कभी माफ नहीं करते हैं। सिपाहियों के साथ वे हर जेल के कमरे की जांच कर रहे हैं। जब वे बैरक 15 के पास आए, उन्होंने रोने की आवाज सुनी। वहां एक कैदी जिसका नाम भाग्य नारायण था रो रहा था। ये क्यों रो रहा है? अरे छोड़िए सर, ये पागल है। अगर पागल है तो यहाँ क्या कर रहा है? इससे मेंटल बोर्ड में भेजो। वीर सिंह अपनी हवलदार सोमपाल को यह कह रहा था कि भाग्य नारायण ने चीखते हुए कहा कि सर मैं पागल नहीं हूँ साहब, मैं कसूरवार भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो ना साहब। मेरे घर में मेरी पत्नी और छोटी सी बच्ची है, वो मेरी राह देख रही होगी, सो प्लीज मुझे जाने दो। सर मैंने कुछ नहीं किया। सुनकर वीर सिंह को कुछ अजीब लगा। उसने बैरक की दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक खाली थाली पड़ी है। अरे तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वीर सिंह ने पूछा। भाग्य नारायण कुछ कहने लगते हैं, पर हवलदार सोमपाल ने उनको बीच में ही रोक दिया। सर मैंने कहा ना, ये पागल है, ये हमेशा ऐसा ही करता है। पिछले 10 महीने से मैं इसे देख रहा हूँ। जानते हैं सर, कभी कभी तो ये 3 दिन तक कुछ नहीं खाता, कभी एक टाइम खाता है। इससे कुछ कहूँ तो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरी पत्नी मेरी बच्ची भूखी होगी। सोमपाल की बात सुनकर भाग्य नारायण फिर से खूब रोने लगा। साहब मैंने इन लोगों को बार बार समझाया है, पर वे मेरा कहना नहीं मानते। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कृपया मुझे रिहा करें। वीर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसके कमरे से बाहर निकलकर अपने ऑफिस में जा बैठे और भाग्य नारायण की फाइल खोलकर पढ़ने लगे। भाग्य नारायण एक सरकारी दफ्तर में महत्वपूर्ण पद पर था। सरकारी कामों की कई सारे टेंडर उसी की देखरेख में पास होते थे। भाग्य नारायण बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसे जरा भी बेईमानी पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, वो अपने दफ्तर में एक टेंडर की फाइल चेक कर रहा था। तब शहर के प्रमुख बिल्डर त्रिपाठी भाग्य नारायण के मेज के नजदीक गए और पान चबाते के साथ कहा, क्या आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या हमने कोई गलती की है? जैसे ही भाग्य नारायण ने त्रिपाठी को देखा, उसका मूड बिगड़ गया। अब तुम फिर से आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल भाग्य नारायण जी, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाए। कभी आपको कुछ हो गया तो भाभी जी और आप छोटी सी बेटी का क्या होगा? त्रिपाठी के मुंह से अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सुनकर भाग्य नारायण को और गुस्सा आ गया। उसने त्रिपाठी से गुस्से में कहा, मेरी पत्नी और बच्चे की चिंता करने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जी रहा हूँ उनका ध्यान रखने के लिए। शायद तुम मुझे डरा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे टेंडर को नहीं मंजूर कर रहा हूँ। मैं किसी कीमत पर गलत काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि मैं नहीं बिकता। तब त्रिपाठी कहता है, यहाँ बात कीमत की है, सिर्फ उसे सही मूल्य मिलना चाहिए।
पहले ईमानदारी का दिखावा किया करता है, लेकिन पैसों के आगे वे भी डांस करने लग जाते हैं। भाग्य नारायण ऐसे लोगों में से नहीं है जो बिकते हैं। उसने त्रिपाठी की कोई बात नहीं मानी और उसे ऑफिस से बाहर कर दिया। लेकिन त्रिपाठी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने भाग्य नारायण को तोड़ने के लिए दूसरा दिमाग लगाया, जिसमें भाग्य नारायण के ऑफिस वालों ने भी उसका साथ दिया। 2 दिन बाद जब भाग्य नारायण शाम को ऑफिस से निकलकर नीचे अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था, तो कुछ लोग उसके पास आए। आप भाग्य नारायणा जी हैं? मैं भाग्य नारायण हूँ। नारायण, मुझे आपके बाइक की डिक्की की तलाशी लेनी है। मेरी बाइक की डिक्की की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? और आप लोग हैं कौन? उसके बाद उन लोगों में से एक ने अपनी आइडेंटिटी कार्ड उसे दिखाते हुए कहा कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। आपके खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली है। मैं और धोखाधड़ी? सर, अब सच्चाई सामने आएगी। उसके बाद उन अधिकारियों ने उसके कार की डिक्की खोली। डिक्की खुलते ही सभी वहां मौजूद भाग्य नारायण समेत हैरान हो गए। डिक्की में मिठाई के डिब्बे तो थे, पर उनमें तो केवल नोट भरे थे। उन अधिकारियों ने नोटों के सीरियल नंबर नोट किए और अपने साथी से कहा, ये वही नोट हैं, इन पर हमने पहले ही मार्क किया था। सर, ये आप क्या कह रहे हैं और किस निशान की बात आप कर रहे हैं? आप ज्यादा भोले मत बनिए। भाग्य नारायण जी, आपका भांडा फूट गया है। आप एक नंबर के घूसखोर है, ये बात साबित हो चुकी है। भाग्य नारायण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये नोट कहाँ से आए, किसने उसकी डिक्की में डाले? वो बेचारा, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ कहता रहा। लेकिन भाग्य नारायण को जेल हो गई। अगले दिन के हर न्यूज़पेपर और टीवी पर उसके घूस लेने की खबर छपी थी। अभी और वाणी बहुत उदास थे और रो रहे थे। जेल में भाग्य नारायण से मिलने पहुंचे। क्या हुआ है इसे? उन्होंने पूछा। सब्र करो, अभी सब कुछ ठीक होगा, भाग्य नारायण ने कहा। लोग कहते हैं आपने रिश्वत लिया है और आप चोर हैं। क्या आप सचमुच ऐसे हैं? अभी और वाणी ने पूछा। तुम्हारा क्या विचार है बेटी? क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे पापा चोर हैं? क्या वे भ्रष्टाचारी हैं? वाणी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू उन्हें सब उत्तर दे दिया कि उसे पता है कि उसके पिता चोर नहीं है। भाग्य नारायण ने अपनी पत्नी को अपने सिर की कसम देते हुए कहा कि जब तक वो छूट नहीं जाता, तब तक दोबारा जेल में उससे मिलने ना आए, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी बेटी को अपने पापा को जेल के अंदर देखकर बहुत दुख हुआ है। अभी ने भाग्य नारायण को जेल से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। वकीलों को पैसा देकर उसकी सब संपत्ति बिक गई। लोग बात कर रहे हैं, अब हमें चोरों और धोखेबाजों के बगल में रहना पड़ रहा है। उसका पति नौटंकी तो बहुत करता था, वो ही दुनिया का सबसे ईमानदार है क्या? और हाँ, उनकी बेटी वाणी को भी स्कूल से बाहर कर दिया गया। एक दिन मकान मालिक ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। बुरे हालात में वाणी की माँ अभी झुग्गी में रहना पड़ रहा था और दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करना पड़ रहा था। जेलर वीर सिंह ने भाग्य नारायण की फाइल पर ही तो पता नहीं उस फाइल को परख कर और भाग्य नारायण की बातों को सुनकर उसे ऐसा क्यों लगा कि वो बेकसूर है। कानून बताता है कि मासूम को सजा देना सबसे बुरा कृत्य है। मुझे भाग्य नारायण की मदद करनी है। उसने भाग्य नारायण के परिवार की स्थिति जानी। जब उसने देखा कि वे एक झुग्गी में गरीबी में जी रहे हैं, तो उसने समझ लिया कि भाग्य नारायण निर्दोष हैं। वीर सिंह ने अपने पुलिस बल के साथ मामले की जांच शुरू की। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हुआ कि त्रिपाठी ने कैसे षड्यंत्र रचा और भाग्य नारायण के साथी को मिलाकर उसे झूठे आरोप में फंसाया था। सारे सबूत इकट्ठा कर और उसके नाम का वारंट लेकर वो त्रिपाठी के घर पहुंचा। आपको, त्रिपाठी कहता है, ईमानदार भाग्य नारायण को फंसाकर मुझे क्या मिलेगा? बेईमानी का लाइसेंस मिलेगा, जो तू इतने दिनों से पैसों के बल पर कर रहा है, और इसका जानकारी भाग्य नारायण के ऑफिस के स्टाफ ने मुझे दे दिया है। उन लोगों ने जेल जाने के डर से तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। और हाँ, तेरी सारी बनाई इमारतों की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं कि कैसे तूने एक के 4 पैसे बनाए हैं, कैसे कमजोर बिल्डिंग और फ्लाईओवर बनाया है। जी, अगर आपको सब मालूम है तो चुप क्यों है? आपकी कीमत कितनी है? त्रिपाठी के शब्दों को सुनकर वीर सिंह ने उसे थप्पड़ मारकर जेल में डाल दिया। आज जन्माष्टमी है। वाणी कान्हा की प्रतिमा को देख रही है, जबकि अभी चुपचाप सो रही है। फिर उनके दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। वाणी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसके पिता भाग्य नारायण थे। वो और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती हैं कि माँ, मैं कहती थी न कान्हा चमत्कार करेंगे, देखो पापा आ गए। अभी भागती हुई बाहर आई। बाहर अपने पति को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए।
भाग्य नारायण ने उसे बताया कि कैसे इंस्पेक्टर बियर सिंह ने उसकी मदद की है। दोनों माँ बेटी रोते हुए रघुबीर सिंह के पैरों में गिर गए। देखो, अब तुम्हारे आंसू रुक जाएंगे। तुम्हारी बेटी वाणी ने सही कहा था कि कान्हा चमत्कारी हैं। देखो, उन्होंने चमत्कार कर दिया। कोर्ट ने तुम्हारे पति को निर्दोष माना है और उनकी जॉब भी वापस कर दी है। वाणी का विश्वास सही साबित हुआ और जन्माष्टमी के दिन कान्हा ने तुम्हारे घर की खुशियों को लौटा दिया। बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।